साल 2025 में 6-7 महीने ही बचे हैं। आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा इसका असर लोगों की मैरिड लाइफ पर पड़ेगा। राहु केतु का असर पूरे विश्व की युद्ध की स्थितियों पर पड़ेगा। अभी पहलगाम में जो हुआ पूरा देश उससे दुखी है। अब क्या भारत की कुंडली में ऐसा कुछ दिख रहा है कि इससे भी बड़ा महायुद्ध जिसे कहते हैं उस तरह की कुछ चीजें होंगी? 2025 से लेके 2030 तक जो स्थितियां भारत की और पूरे विश्व की हैं, केवल युद्ध की हैं, केवल आतंकवादी हमलों की हैं, केवल ज्वालामुखी फटने की हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ पर बड़े बड़ी दुर्घटनाएं होने की है कि बहुत सारे लोग जो है धार्मिक यात्राओं पर जा रहे हैं। शाहरुख खान सलमान खान को लेकर बहुत लोग जानना चाहते हैं और देखोगे मैम, सलमान खान एक ब्रेसलेट पहनते हैं हमेशा। कोई कनेक्शन कुछ है या बस ऐसे ही फैशन के लिए? उनका टाइम गया। और मैं आपको एक बात बता दूं कि 2025 में उनके लिए भी समय अच्छा नहीं है। क्रिकेट में क्या होने वाला है? किसी क्रिकेटर का तलाक हो सकता है, किसी क्रिकेटर को चोट लग सकती है, देश विदेश का कोई बड़ा क्रिकेटर इस दुनिया को छोड़ के जा सकता है। शनि से लोग बड़ा डरते हैं, तो डरने की जरूरत है? जो गलत करते हैं वही शनि से डरते हैं। 2025 में नौकरी और करियर के लिए कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा फायदे होंगे? हर क्षेत्र में फायदा होगा। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में क्रांति आएगी, नई तरह के कैमरे, नई तरह के फोन आएंगे, नई तरह की गाड़ियां आएंगी, नई तरह की टेक्नोलॉजी आएगी। बिहार में चुनाव भी हैं, तो क्या बड़े बदलाव आएंगे राजनीति में कुछ चुनाव में? बिल्कुल, बिहार में राजनीति इस बार बदलेगी, ये बात आप जरूर देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री नीतीश जी इस बार नहीं रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जब भी बात होती है तो मैं एक बात हमेशा पॉडकास्ट में बोलती हूँ कि ज्योतिष भी उनके आगे फेल है। किसी सेलिब्रिटी की कुंडली में विवाद या फिर कोई प्रोग्रेस दिख रहा है? हमारे जितने भी बुजुर्ग सेलिब्रिटीज हैं ये समझ लीजिए कि उनके लिए वर्ष अच्छा नहीं है। वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर क्या कहेंगे? 2025 से 2030 के बीच में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी ही होगी। वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। और आज की कन्वर्सेशन होने वाली है भूत, भविष्य, वर्तमान, लव, करियर और पैसे, सबके अराउंड। क्योंकि आज हमारे साथ है एक ऐसी एस्ट्रोलॉजर जिन्हें देखकर और सुनकर आप 100% कह उठेंगे वाह। इसलिए कह रही हूं, हर उस इंसान से जो लाइफ में कुछ करना चाहता है लेकिन सब बेकार हो जाता है, मतलब बना बनाया काम बिगड़ जाता है। देखिए, जब तारे आपका साथ ना दे तो किस्मत भी कभी कभी रूठ जाती है। इसलिए रुक जाइए, ठहरिए, देखिए, सुनिए और समझिए आज का हमारा ये पॉडकास्ट और यकीन कीजिए आज आपकी किस्मत बदलने वाली है। क्योंकि हमारे साथ हैं एक ऐसी मेहमान जो सिर्फ आपके जेब, आपके गले को नहीं बल्कि आपके स्टार्स और डेस्टिनी को भी डिकोड करना जानती हैं। इन्होंने अपने एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान से हजारों लोगों की जिंदगियां बदली है, चाहे बिजनेस हो, करियर हो या पर्सनल लाइफ। स्वागत करते हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल गाइड और फाइनेंशियल विजडम की पावर हाउस डॉक्टर वाई राखी जी का। बहुत बहुत स्वागत है राखी जी आपका। नमस्ते बेटा, कैसी हो? बहुत अच्छी, आप कैसी हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी भी लग रही हो तुम। थैंक यू, आप भी। मैम, कोई भी रिलीजन हो उसका कनेक्शन जो होता है आसमान से होता है। तो सबसे पहला सवाल यही है कि क्या सच में ग्रहों का हमारी लाइफ में कोई असर होता है या फिर ये सिर्फ साइंस है या फिर कोई बिलीव है? ये साइंस भी है, ये बिलीव भी है। और सबसे पहले सवाल का जवाब कि ग्रहों का हमारे जीवन में असर होता है, बहुत होता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे महाभारत में देखने के लिए मिलता है कि सूर्यास्त के बाद, जब सूर्य एक ग्रह है और जब वो अस्त हो जाते थे तो उसके बाद युद्ध रुक जाता था और सूर्य उदय के साथ सूर्य की शुरुआत होती थी। तिथि देखकर, समय देखकर हर कार्य को करना, हमारे नक्षत्रों को देखकर हर कार्य को करना, शुभ और अशुभ को देखकर करना और शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष को देखकर करना, ये भारतीय सभ्यता संस्कृति है। और ग्रहों में वो शक्ति है कि जब इंसान का सूर्य की महादशा आती है तो ऑटोमेटिकली उसकी हड्डियों में, सर में दर्द होने लगता है। या राजनीति में है तो वो एक मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन जाता है। ये ग्रहों के अंदर जो शक्ति है ये शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, आपका मेरा ये पूरा संसार, ये पूरा जीवन जो है वो ग्रहों के अधीन है और वो एक साइंस ही है, किसी भी तरह का कोई दिखावा नहीं है। मैम, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, इसमें कुंडली को बड़ा माना जाता है और कर्म मेन चीज़ होती है, कर्म। तो कुछ लोग कहते हैं कि कुंडली जो है वो पिछले जन्म के कर्म में दिखती है। कुंडली मतलब पिछले जन्म के कर्म दिखते हैं। क्या ये सच है? वाकई पिछले जन्म के जो कर्म होता है वो आपकी कुंडली में आकर बैठ जाते हैं और आपकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं? कुंडली कोई घर नहीं है जिसमें कोई आकर बैठ जाएगा।
ज़िंदगी में अगर आप बहुत साल पहले जाएं, आज से 50 साल पहले, तो लोगों की कुंडलियां नहीं होती थी। सिर्फ राजा महाराजाओं को यह हक होता था कि उनकी कुंडलियां होती थी, उनके पास राज ज्योतिष होते थे। अरे ना अस्पताल थे, ना सुविधाएं थी, बच्चे कभी घर में होते थे, कभी खेतों में हो जाते थे, ट्रेनों और सड़कों पर भी बच्चे होते हुए देखे हैं हमने। तो उस टाइम पे कौन सी कुंडली, कैसा टाइम, कुंडली नहीं है तो क्या हमारा भविष्य नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपने एक बात सच कही, हमारे जीवन में जब हम जन्म लेते हैं तो अपने कई सालों, कई वर्षों के, 100 वर्षों के जन्मों को अपने साथ लेकर आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इस जन्म में लड़की हैं तो आप अगले जन्म में भी लड़की होंगी, या पिछले जन्म में भी लड़की थी। हो सकता है सांप हो सकता है कि केचुआ हो सकता है कि आप कोई पेड़ हो। तो हमारे विभिन्न विभिन्न जन्म हैं, उस जिस जन्मों के हिसाब से हमने कर्म करें, वो कर्म लेकर हम अपने अगले जन्म में फिर से आते हैं। इसका कुंडली से कोई लेना देना नहीं। हाँ, अगर कुंडली है तो पता लग जाता है, लेकिन अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, कुंडली नहीं है, तो नहीं पता लगता। अक्सर शादियों के लिए मतलब कुंडली मिलाई जाती हैं, कुंडली नहीं मिल रही है तो फिर बोला जाता है नहीं शादी नहीं हो सकती। अब कुछ लोग लव मैरिज करते हैं, अगर मान लीजिए उनकी कुंडली नहीं मिल रही है तो क्या कर सकते हैं वो फिर? अगर मैं आज से 50 साल पहले जाऊं तो हमारे माता पिता बहुत ज़्यादा जिद्दी होते थे, कुंडली मिलाकर शादी करते थे। कैसी बातें कर रही हो बेटा, आजकल तो कुंडली भी है, पता भी है, मांगलिक है, तब भी लोग शादी करते हैं, मानते नहीं हैं। हम इन बातों में बिलीव नहीं करते, और शादी के 1 महीने बाद ही जब झगड़े होने लगते हैं तो सब बिलीव आ जाता है। ढूंढ ढूंढ कर रील्स पर एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाया जाता है। अरे अब पछतावत होवत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। काश पहले ये बात मान ली होती। मैं ये मानती हूँ कि कुंडली एक साइंस है, एक ज्ञान है। आप जैसे अगर आपको इंस्टाग्राम चलाना है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उस सेटिंग्स में आप जाते हैं कि आप चाहती हैं पब्लिक आपके इंस्टाग्राम को देखे या कुछ प्राइवेट लोग ही आपको देखें। इसी तरह से कुंडली में भी देखा जाता है कि इस व्यक्ति से मेरी बनेगी, इस व्यक्ति से नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको किसी से प्रेम ही हो गया तो फिर तो सारी बातें ही अलग हैं। आप अगर प्रेम के वशीभूत हो चुके हो और आपकी कुंडली नहीं भी मिल रही है तो यकीन मानिए, मैंने ऐसे ऐसे कपल्स देखे हैं जो राक्षस और मानव ऐसे कि आप उनकी कुंडली देखकर कह नहीं सकते कि 5 मिनट एक कमरे में बैठेंगे, लेकिन 20 साल से उनकी जिंदगी चल रही है। और ऐसे भी लोग देखें जिनकी कुंडलियां मिल रही हैं। ज्यादा दूर क्यों जाते हैं, राम और सीता को ही देख लीजिए, कितनी अच्छे से कुंडलियां मिली होंगी। राजा थे, रानी थी, लेकिन इसके बाद भी सीता को तो पूरी जिंदगी दुखी मिला, और राम और सीता कभी साथ ही नहीं रहे। तो फिर कुंडलियों का क्या मैटर है? आपके कर्म भी काम करते हैं। कुंडलियां जरूर दिखानी चाहिए, ये एक साइंस है। उससे हमें ये पता चलता है कि लड़की का अगर व्यक्तित्व मांगलिक है, लड़का नहीं है, तो चलिए अगर हमें प्यार हो गया, हम शादी फिर भी करेंगे, तो हम कुछ रेमेडीज कर लें ताकि मैरिड लाइफ प्रॉब्लम में ना आए। बहुत बड़े बड़े मंत्र करे जा सकते हैं, पूजाएं की जा सकती हैं, जिससे शादी के बाद प्रॉब्लम ना हो। मैम, नाम को लेकर बहुत वो रहता है, बहुत सोच समझ कर लोग नाम रखते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो रखने के बाद भी चेंज कर देते हैं नाम। तो क्या नाम रखने से किस्मत भी बदल जाती है? मतलब अगर चेंज कर दिया नाम तो किस्मत बदल गई? तो इस पॉडकास्ट में मेरा नाम राखी बच्चन कर दो। मैं देखना चाहती हूँ कि ये पॉडकास्ट बहुत वायरल हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी बदल देगा। शायद राखी बच्चन लगने के बाद 10 व्यूज़ भी इस पॉडकास्ट में ना आए। आप समझ रही हैं मेरी बात? देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं ये बात मानती नहीं हूँ, लेकिन मैं तो हर पॉडकास्ट में एक ही बात बोलती हूँ। जब महाभारत के अंदर गीता का उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने दिया, किसको दिया? अर्जुन को दिया। तो क्या उन्होंने कहा तू बैठ इधर, अपने नाम की स्पेलिंग बता, मैं तेरे नाम को बदलता हूँ, तभी हम कौरवों से जीत पाएंगे? ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। और मैं आपको बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देती हूँ। ऋतिक रोशन ने अपना नाम बदला, तलाक हो गया। एकता कपूर ने अपना नाम बदला, उनके बढ़िया से बढ़िया सीरियल कहानी, घर घर की। जैसे अभिषेक बच्चन है, उन्होंने ए जोड़ दिया अपना नाम। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद जो घरस्ती चल रही थी वो भी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, उसके कगार पर है। तो देखिए, नाम में क्या रखा है? नाम ही सब कुछ है। तमाम गाने बने हैं। आप कौन है, मैं कौन हूँ, आप मुझे नाम से जान रही हैं, नाम से पुकार रही हैं। लाखों दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो मेरे नाम से जानते हैं। अगर मैं बेनाम होती हूँ तो भी लोगों को मेरे कर्म से बिलीव है। मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, मैं कृष्ण जी को फॉलो करती हूँ और मैं एक बात मानती हूँ, संसार में आपका नाम हो ना हो, कर्म ही सबसे बड़ी चीज़ है। आप देखिए, एक छोटा व्यक्ति भी टॉप लेवल पर पहुंच जाता है अगर वो मेहनत करता है, कर्म करता है। और छोटे छोटे बच्चे इंस्टाग्राम पर लाखों रुपए कमा रहे हैं, जिनका नाम भी हमें नहीं पता। उनकी इंस्टाग्राम की आईडी से आ रहे हैं, ये बच्चा इतने फॉलोवर्स हैं, इसके मिलियंस। तो उसका नाम क्या पैदा होते ही नाम रोशन हो गया था? नहीं, उसने अपने कर्म से अपने नाम को बनाया, तब तो नाम है। जब मज़ा आ जाए, आप अपने कर्मों से अपने नाम को बनाएं, लेकिन आप अपने नाम को ही डुबो दें तो क्या फ़ायदा उसका? गुस्सा कुछ लोगों को बहुत आता है, तो क्या मैम ग्रहों की चाल, गुस्सा और प्यार ये सब इसी पे डिपेंड है कि अगर किसी ग्रह अच्छे नहीं है या फिर किसी की कुंडली में कुछ है तो गुस्सा और प्यार उसी से आएगा? देखिए, हाँ, आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों की चाल गुड़िया ऐसी होती है जिससे इंसान के उग्र भाव के बारे में पता लगता है। जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर मंगल और शनि की युक्ति है
तो उसे अग्नि दोष बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़ा क्रोधी होता है। जिसके लगन में मंगल बैठा हो वो व्यक्ति बड़ा क्रोधी होता है। लेकिन अच्छा, कुछ लोगों की कुंडली नहीं है, उनका स्वभाव ही है, मतलब वो अपने आप को सुपर हीरो समझते हैं। मतलब उनको कोई बात करनी है चिल्लाकर करनी है, कोई बात करनी है गाली देकर करनी है। वो ऐसे माहौल में बड़े हुए, ऐसे माहौल में पैदा हुए। अब अगर हमें मालूम है कि ये छोटी सी गलती है, इसको प्यार से भी बताया जा सकता है। चीखने चिल्लाने से दो बातें याद रखना, लड़ाई और लस्सी जितनी बढ़ाओ बढ़ती चली जाती है। गुस्सा चाहे कितना भी आए, ग्रहों के हिसाब से आए, कुंडली में है तो आए, ना आए, काबू करना तो इंसान के ऊपर है। क्या श्री कृष्ण भगवान को महाभारत में गुस्सा नहीं आया? उन्होंने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन दुखी हो गए और अंत में उन्होंने जो रथ होता है उसका आपने देखा कि उन्होंने चक्का उठा लिया मारने के लिए। लेकिन फिर अपने क्रोध पर प्रभु ने कंट्रोल किया और कहा कि नहीं, मैंने कहा है मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और तुरंत चक्का रख दिया। हम लोग भी वैसे ही हैं, लेकिन हम आज की पीढ़ी में क्या लगता है, हमें लगता है चीखने चिल्लाने से ज़्यादा साबित हो जाते हैं। मैं एक बात बताऊं, झूठ जो है वो चिल्लाकर चीख कर बोला जाए तो वो सच नहीं हो जाता, और सच अगर धीरे से बोला जाए तो वो झूठ नहीं हो जाता। बस लोगों को समझना है। लोग आजकल अपने झूठ को ना चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि सामने वाले को लगे वो प्रभावित हो, अरे इतना गुस्सा कर रहा है, इतना चिल्ला रहा है, सच ही होगा। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। साल 2025 में 6-7 महीने ही बचे हैं मैम। क्या कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा इसका? आम लोगों पर ये असर पड़ता है। मज़े की बात यह है कि 2025 में जो हो रहा है, मैंने तो अपने इस जीवन में इतना वो चीज़ कभी नहीं देखी। जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ कि 14 मई को बुध अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है, मीन राशि में से निकलकर अब वो जा रहा है मेष राशि में, जो कि 12 की 12 राशियों को और खासकर कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत उथल पुथल वाला समय होगा। अच्छा भी होगा, मेष राशि के लिए बहुत अच्छा होगा। वहीं पर 19 तारीख को राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जहां पर मैं आपसे बोलूँ केतु सिंह राशि के अंदर जा रहा है, और राहु की अगर मैं बात करूँ तो वो कुंभ राशि के अंदर जा रहा है, और ये यहाँ पर अगले 18 महीने तक रहेंगे। ये एक बड़ा गोचर है। उसके बाद गुरु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है, वो भी एक नहीं 3-3 बार। गुरु ग्रह इस वक्त वृषभ राशि में है, जहां से वो मिथुन से कर्क से वापस मिथुन में आएंगे। तो गुरु जब इतनी बार अपना राशि परिवर्तन करता है, जबकि साल में केवल एक बार करता है, तो इसे गुरु का अतिचारी होना कहते हैं। तो इसका असर शेयर मार्केट पर पड़ेगा, इसका असर लोगों की मैरिड लाइफ पर पड़ेगा। राहु केतु का असर पूरे विश्व की युद्ध की स्थितियों पर पड़ेगा, लड़ाइयों पर पड़ेगा, भूकंप का आना, झगड़े होना, आतंकवादी हमलों का फिर से होना, लोगों का क्रोधी होना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का जो है तलाक होना, और मौसम के अंदर वाद विवाद दिखना, पानी से जुड़ी समस्या होना। मैंने पहले भी बोला था कि पानी से जुड़ी हुई कोई विवाद आएगा। देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान में पानी का विवाद आ गया, पानी को रोक लिया गया, तो ये कहीं ना कहीं इसका असर हमारे मौसम पे, हमारे जल जीवन पर, हमारे ऊपर, युद्ध की स्थितियों पर, लोगों के मूड पर, शेयर मार्केट में और सोने की गिरावट पर और चढ़ावट पर आता हुआ दिखाई देगा। जैसा कि मैम आपने कहा कि युद्ध की संभावना बन रही है। अभी पहलगाम में जो हुआ, पूरा देश उससे दुखी है, और अब क्या भारत की कुंडली में ऐसा कुछ दिख रहा है कि इससे भी बड़ा महायुद्ध जिसे कहते हैं, उस तरह की कुछ चीज़ें होंगी? तुमने मुझसे अभी इससे पहले कहा कि अगले 7 महीने बचे हैं। मैं आपकी पॉडकास्ट में एक बात बहुत क्लियर कर दूं, 7 महीने को गोली मारो, छोड़ दो। 2025 से लेके 2030 तक जो स्थितियां भारत की और पूरे विश्व की हैं, केवल युद्ध की हैं, केवल आतंकवादी हमलों की हैं, केवल ज्वालामुखी फटने की हैं, केवल केदारनाथ बद्रीनाथ पर बड़े बड़ी दुर्घटनाएं होने की है कि बहुत सारे लोग जो है धार्मिक यात्राओं पर जा रहे हैं। जैसे कुंभ के अंदर अग्नि घटना हुई, ऐसी अग्नि घटनाओं की हैं। जैसे मौसम के बदलने की, गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी, ऐसी वाली हैं। जैसे पहाड़ के खिसकने की हैं, जैसे बादल के फटने की हैं, जैसे बस की खाई में जाने की हैं। 2030 तक युग बदलने का साल है। अभी तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो, ये इतने बड़े बड़े माइक लेकर हम बात करें, तब कुछ टाइम बाद तुम देखना विद इन 5 ईयर्स ये माइक शाइक लाइट वगैरह किसी की जरूरत नहीं होगी। बस एक बटन हम दबाएंगे और पूरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो जाएगा। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाएगी कि हमें ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का कोई वजूद नहीं रहेगा। आपको मैं बताऊं कि युद्ध की स्थितियां अगले 5 साल तक ज़बरदस्त हैं। केवल भारत पाकिस्तान की नहीं, चाइना पाकिस्तान की भी, चाइना भारत की भी, चाइना और भारत और पाकिस्तान की भी, और अनेक अलग अलग देशों की भी। उससे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या? आम जनता का सड़क पर उतरकर विरोध करना, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे सैनिक हो, चाहे जैसे कहते हैं किसान आंदोलन हो, चाहे स्टूडेंट्स हो। क्योंकि जब गुरु इतनी बार अतिचारी होता है तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के ऊपर इस बात का फर्क पड़ता है। चाहे कॉलेज से जुड़े विवाद आए, चाहे
स्कूल से जुड़े हुए विवाद आए, चाहे कोई नए नियम आए, चाहे कोई पेपर लीक हो जाए, ऐसी चीज़ें आने वाले टाइम में हमें बहुत दिखेंगी। और मैं आपसे केवल 2027 की नहीं, 2027 से लेके 2030 तक की बात कर रही हूँ, और 2025 में तो ये चीज़ें बहुत ही देखने के लिए मिलेंगी। तो फिर राशियों के लिए कौन कौन सी राशियां हैं जिनके लिए 2025 में सबसे शुभ योग कह सकते हैं कि बन रहा है? राशियों को छोड़ो, जैसे तुम कर्म करोगे, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ये साल आपको मालामाल करेगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि वाह, मेष राशि के लिए साल बहुत अच्छा है, तुम सोकर 12 बजे उठ रहे हो, तुम भाई का सम्मान नहीं कर रहे हो, तुम इंसान को इंसान नहीं समझते हो, किसी की इज्जत नहीं करते हो, तुम क्या कर लेगी मेष राशि और क्या कर लेगा अच्छा समय? बेटा एक बात बताऊं, हर 12वें इंसान की मेष राशि, हर 12वें इंसान की वृषभ राशि है। लेकिन दिल पर हाथ रखकर बोलो, क्या हर 12वें इंसान के साथ वही हो रहा है जो पहले इंसान के साथ हो रहा है? नहीं। हम राशियां पढ़ते हैं, देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये एप्लीकेबल करते हैं कि ओह, आज बोला है मेरी लॉटरी लगेगी तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। क्या हुआ? आपने सुना और अपने जीवन में उसको उतार लिया, तो आप उस दिन आप बड़े फुल ऑफ रहेंगे, अरे आज तो मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा, अरे आज मुझे। क्या हुआ? आपकी सोच को, आपने उसी तरह की एनर्जीज को अपने पास बुलाया, तो आपके साथ वही हो गया। वहीं पर मैं लिख दूं, मेष राशि वाले सावधान, आज एक्सीडेंट होगा, तो आप गाड़ी में बैठते कहेंगे ओह, राखी जी ने कहा आज एक्सीडेंट होगा, राखी जी ने कहा, आप खुद जाके मार देंगे। तो मैं आपसे एक बात कहूंगी, आपको मैं कुछ चीजें बताती हूँ जो जानना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इस वक्त कुंभ राशि में, मीन राशि में और मेष राशि में शनि की सारसती चल रही है। शनि से डरिए मत, शनि की सारसती कुछ नहीं कहती, वो एक न्यायाधीश है। जैसे आप कर्म करते हैं शनि आपको वैसा फल देता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं सिंह राशि की और धनु राशि की, इन पर शनि की ढैया चल रही है। जाता हुआ शनि जो है बहुत कुछ देता है, मालामाल करता है, और मेष राशि वालों के जीवन में अभी पहला चरण है, तो उनका सपना पूरा करेगा। और बाकी की बाकी राशियों पर भी, मैं तो आपको आपकी राशि नहीं भी पता, आप नाम राशि देख रहे हैं, आप चंद्र राशि देख रहे हैं, उसे छोड़ दीजिए, सिर्फ कर्म करिए, सुबह जल्दी उठना शुरू करिए, माता पिता की सेवा करिए, लोगों को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, लोगों का यूज़ करना बंद करिए और ईमानदारी से अपने पथ पर चलिए। आप देखिए आपको आपकी राशि पता है या नहीं पता, आप दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे ही करेंगे। शनि की बात की आपने, शनि से लोग बड़ा डरते हैं, तो डरने की ज़रूरत है? जो गलत करते हैं वही शनि से डरते हैं। कलयुग के अंदर सबसे बड़ा ग्रह अगर कोई है तो वो शनि ही है। आपको मैं बताऊं, वो न्यायाधीश है। अब आप और मैं गाड़ी चलाकर जा रहे हो और हम एक साइकिल वाले को गाड़ी मार दें, उसका सर फट जाए और हम दोनों को जज के सामने खड़ा करा जाए, तो क्या हम मुस्कुराएंगे? नहीं, ऑब्वियसली हम दोनों को डर लगेगा कि अब हम अंदर ना चले जाएं, हमारी बदनामी ना हो जाए, जज साहब पता नहीं क्या सुना देंगे। इसीलिए लोगों को शनि से डर लगता है। और मज़े की बात बताऊं, मुझे तो शनि से प्यार है। डरते वही हैं जिनके कर्म खराब हैं। आप डर कर अगर शनि की पूजा कर रहे हैं और शनि की सारसती में आकर शनि की पूजा कर रहे हैं तो व्यर्थ है। अगर शनि की पूजा करनी है तो पहले से करें। शनि क्या कहता है आपसे, आकर 2 लीटर तेल मेरे पे चढ़ा दो, मैं खुश हूँ? नहीं। मैडम जब सब्जी लेने जाती हो तो सब्जी वाले से कहती हो टमाटर मैडम 40 रुपए किलो। हाय 40, पीछे वाला तो 20 दे रहा था। नहीं नहीं नहीं, 30 में दे, 2 एक्स्ट्रा दे, हरी मिर्च दे, मिर्च दे, प्याज दे, फ्री में दे। क्या आप दिल पर हाथ रखकर बोलो, जब आप किसी भी पीवीआर में पिक्चर की टिकट करवाने जाती हो, क्या एक बार भी उस पिक्चर के टिकट वाले को बोलती हो कि टिकट के पैसे कम कर? जब आप फ्लाइट की टिकट बुक कराती हो, ऑनलाइन बुक कराती हो, क्या ऑप्शन है हाँ भैया जरा इसके पैसे कम कर लेना? हमारे पास तो नहीं है पैसे। वो एक गरीब सब्जी वाला जो अपनी नींद खराब करके 4 बजे मंडी जाकर आपके घर के दरवाजे तक, आपके मोहल्ले तक आपको सब्जी ला के दे रहा है, आप सुबह सुबह उस गरीब से ये कह रही हैं पैसे कम कर, धनिया फ्री में दे, मिर्च फ्री में दे। फिर कहती है बुद्धि काम नहीं करती, फिर कहती है मैं सामान रख रख कर भूल जाती हूँ। अरे फ्री का धनिया खाओगी तो सामान रख रख कर ही भूलोगी। क्यों हम उस गरीब को तंग करते हैं? शनि है, शनि से डरने की जरूरत नहीं है, ये कर्म है। आप किसी रिक्शा में बैठ के जा रहे हो, उस रिक्शा वाले को चलाती हुई तेज आंधी भरी तूफान की धूप में भी वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा रहा है। बताओ कौन है वो? कृष्ण है वो। अर्जुन ने युद्ध नहीं लड़ा था, रथ चला था। कभी आपने अपने ड्राइवर को कृष्ण समझा? कभी आपने किसी रिक्शा चलाने वाले को कृष्ण समझा? समझ कर देखिए। हाँ भैया कितने पैसे? 10-20 रुपए देके क्या, जा चाय पी लेना। उसके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना, वो कर्म है। करना कौन चाहता है? हम सिर्फ जो कमज़ोर है उसी को दबाते हैं। अभी यहाँ से अगर अमिताभ बच्चन जी गुजरे तो तुम और मैं भाग कर कहेंगे सर 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 एक सेल्फी, राइट? इसी स्टूडियो का बाथरूम साफ करने वाला बंदा गुजरे और हमसे वो ये कह दे सेल्फी, तो शायद हम ऊपर से लेके उसे नीचे तक जज करेंगे, ओह इसके पास से बदबू आ रही है, इसने झाड़ू पकड़ी हुई है। ये कर्म है। मतलब वो मुझसे बोले तो मैं तो उसका हाथ पकड़ के फ़ोटो खिंचवा लूँगी, क्योंकि वो मेरे लिए काम कर रहा है। मैडम कभी गटर में उतर कर देखिए, गटर को साफ कर देखिए, समझ में आ जाएगा। सारी बातें छोड़ो, कभी अपने ही घर का बाथरूम का पॉट धोकर देखो तो अपने घर के बाहर सफाई करने वाले उस सफाई कर्मचारी से
प्यार ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, कभी अपने ही घर की डस्टबिन को धो के देखो, अगर उल्टी ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। अगर अब भी आप नहीं बदले तो कब बदलोगे? ये लोग जो हमारी सेवा कर रहे हैं, सेवादार हैं, एहसानमंद हुए इनके, और इनके पैसे ना काटें। आज भी आपके ड्राइवर की सैलरी सबसे कम होती है। वो गार्ड जो पूरी रात जागता है और आप सोते हैं 200 घर की सोसाइटी के अंदर, उसकी सैलरी 4000 होती है। दुख का विषय है, सोचने का विषय है कि हर घर का एक व्यक्ति अगर उसे 50 रुपये भी दे रहे एक्स्ट्रा तो उसका घर भी चल जाए, कर्म भी हो जाए, शनि पे तेल चढ़ाने की भी ज़रूरत ना पड़े। सोच की बात है। करियर को लेकर बहुत परेशान हैं लोग, तो साल 2025 में नौकरी और करियर के लिए कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फायदे होंगे, क्या लगता है? हर क्षेत्र में फ़ायदा होगा। जो देखिए, मैं आपको फिर भी बता दूं, 2025 नंबर बनता है 9 नंबर होता है मंगल का। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में क्रांति आएगी, नई तरह के कैमरे, नई तरह के फ़ोन आएंगे, नई तरह की गाड़ियाँ आएंगी, नई तरह की टेक्नोलॉजी आएगी, नई तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। कंप्यूटर्स हो गए, एसी हो गए, बहुत सारी नई चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। नए तरह के हथियार आएंगे भारत के पास, नई तरह के प्लेन आएंगे भारत के पास, नई तरह की चीज़ें, और मतलब हम ये देख पाएँ कि ज़मीन के नीचे क्या है, हम देख पाएँ कहीं उस बर्फ़ में आतंकवादी तो नहीं छुपा, इस तमाम तरह की चीज़ें आएंगी। लेकिन काम करने की बात कही तो मैं आपको बता दूं, 2025 का जो साल है वो बदलाव का साल है। सबके ऑफिस बदलेंगे, सबके अगर अफेयर्स चल रहे हैं तो उनमें ब्रेकअप होंगे। मतलब आप में से बहुत सारे लोग होंगे, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो देखें, आपके साथ जो 10 साल पहले हुआ था, आपको लगेगा अरे इस व्यक्ति से मैं 10 साल पहले मिला था, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो लौट के आपके जीवन में वापस आएगी, आपकी जो अभी करंट है वो छोड़कर आपको चली जाएगी। मतलब ये परिवर्तन का साल है। अगर आपको सिगरेट पीने की आदत है और घर वाले कह के थक गए, आप नहीं छोड़ रहे, तो डॉक्टर छुड़वा देगा, क्योंकि इस बार आपके जो फेफड़े हैं वो इतने खराब हो जाएंगे कि आप डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर साहब बचा लो, अब कभी नहीं पीऊंगा। तो ये सुधारने का साल है, ये चेंजिंग का साल है। तो बहुत सारी चीज़ों में, हर क्षेत्र में चेंजिंग आएंगी। हर क्षेत्र में जो इस साल नहीं कमा पाया ना, जो इस साल नहीं बन पाया, जो इस साल अपना पॉडकास्ट नहीं खोल पाया, जो इस साल अपनी नौकरी नहीं बदल पाया, मुझे लगता है वो जीवन में कभी नहीं कर पाएगा। क्योंकि दिस इज़ द टाइम, आप जो चाहेंगे यूनिवर्स आपको वो देगा, बस कदम उठाना है। ये साल उनके लिए नहीं है, अच्छा सोचता हूँ, देखता हूँ, किंतु परंतु चूंकि कैसे, सबसे ज़्यादा इस साल लोगों के घर का सपना पूरा होगा। रिटर्न में ले लो, सिर्फ सोचो मुझे अपना घर लेना है, घर चलकर आपके पास आएगा। हाँ, तो सोचिए मत, करने पे बिलीव रखिए। मैम, राजनीति को लेकर क्या, 2025-26 बिहार में चुनाव भी हैं, तो क्या बड़े बदलाव आएंगे राजनीति में कुछ चुनाव में? बिल्कुल, बिहार में राजनीति इस बार बदलेगी, ये बात आप ज़रूर देख लीजिएगा। इस साल विक्रम संवत 2082 की गुड़िया बात करते हैं। विक्रम संवत 2082 का राजा कौन है? सूर्य। मंत्री कौन है? सूर्य। तो हमने शुरुआत के साल में विक्रम संवत बदला ही नहीं था और रिस्पेक्टेड मनमोहन सिंह जी को खो दिया था। देखिए आपने 2025 की शुरुआत में, ऐसे बहुत से नेताओं को इस साल हम खोएंगे, ऐसे बहुत सारे नेताओं के वाद विवाद दिखेंगे। और मैं आपको पहले भी कई प्लेटफॉर्म्स में बोल चुकी हूँ और अभी भी बोल रही हूँ, अब बिहार का जो मुख्यमंत्री है वो बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होगा। बिहार में राजनीति का स्तर गिरते हुए देखेंगे, बहुत उतार चढ़ाव होते हुए राजनीति में दिखाई देंगे हमें। और राजनीति के अंदर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मुझे 100% बिहार के अंदर राजनीति बदलती हुई दिखाई दे रही है। भले ही पार्टी वह रहे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश जी इस बार नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री को लेकर क्या कहेंगे मैम? बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जब भी बात होती है तो मैं एक बात हमेशा पॉडकास्ट में बोलती हूँ कि ज्योतिष भी उनके आगे फेल है। क्योंकि उनके लिए जो भी चीज़ बोली जाए नेगेटिव, वो ये हार जाएंगे, वो जीत जाते हैं। बोला जाए ये जीत जाएंगे, वो हार जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पंजाब, फॉर एग्जांपल दिल्ली, लोगों को उम्मीद नहीं थी वो दिल्ली में जीतेंगे, लेकिन मैंने कहा था दिल्ली में मुख्यमंत्री इस बार रेखा गुप्ता ही बनेंगी और वो बनी। देखिए मैं आपको बताती हूँ उसका रीज़न, कोई मैं बहुत बड़ी कोई सिद्धियाँ मुझ पर नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। शुक्र जब है मीन राशि में था, उचका था, रेखा गुप्ता जी का नाम आया, नाम बनता है रेखा, रेखा का मतलब होता है तुला राशि, और उनके लिए शुक्र उचका उन्हें फ़ायदा देता है। ये सीधी साइंस थी, दिस इज ऑल टोटल साइंस। मुख्यमंत्री मैं अगर नरेंद्र मोदी जी के लिए बोलूँ तो 2025 के पॉडकास्ट में जनवरी में मैंने कहा था ये साल उनके लिए अच्छा नहीं है, उनको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। पुलवामा के उस चक्कर में आप देख भी रहे हैं, लोग उनको तारीफ़ें भी कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट भी जा रहे हैं। और एक देश का प्रधानमंत्री किसी मीटिंग, किसी काम के लिए गया हुआ है, उसको बीच में से वो यात्रा छोड़कर अपने देश वापस आना पड़ता है, एक प्रेशर उनके ऊपर बनता है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा प्रेशर जो है उनके ऊपर आगे भी रहने वाला है। और मैंने आपसे कहा ये मंगल का साल है, मंगल मुख्य
मुख्यमंत्री बदलता है, मंगल प्रधानमंत्री बदलता है, और उनकी खुद की सेहत अच्छी नहीं है। उनके कार्यकाल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी आंतरिक लड़ाई। लेकिन इसके बावजूद भी, जिसे कहते हैं ना, मुझे लगता है कि ये वाला कार्यकाल वो जो है 5 साल का वो पूरा कर जाएंगे। लेकिन फिर उनके इस कार्यकाल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है 2025 से 2030, और मैंने बोला इसमें सब कुछ बदल जाएगा। तो हेल्थ तो अच्छी है ही नहीं, विरोध भी है, तकलीफ़ें भी हैं, और पार्टियां बदलती हुई भी दिख रही हैं। तो हाँ, ऐसा बहुत हद तक है कि उनको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़े, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़े। और इस बार देश का प्रधानमंत्री भी बदले, मुख्यमंत्री भी बदले, ये चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके बाद भी फिर मैं कहूँगी, जब भी नरेंद्र मोदी जी की बात आती है तो ज्योतिष फेल ही हो जाती है। लेकिन जो कुंडलियाँ और देश की व्यक्तित्व बताता है वो यही कहता है कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। योगी जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो प्रधानमंत्री कहा जाता है कि मोदी जी के बाद वही प्रधानमंत्री बनेंगे, तो क्या मतलब है कुछ? देखिए, ऐसा मैं बताऊं, वो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है, मैं पर्सनली उनसे मिली भी हूं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी का फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। लेकिन उनके लिए और उनके यूपी के लिए और यूपी के इलेक्शंस के लिए और आने वाले ये 5 साल यूपी के लिए भी बहुत उथल पुथल है। आने वाले टाइम में ताजमहल को लेके भी बहुत उथल पुथल है, जिस पर किसी की नज़र नहीं जा रही। लेकिन हकीकत यही है कि आने वाले टाइम पर लड़ाई और युद्ध का मुद्दा जो यूपी में रहने वाला है वो ताजमहल है। और उनके प्रधानमंत्री बनने के आसार मुझे अगले 5 साल तक दूर दूर तक नहीं दिखते हैं। ये मैं पहले भी पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ। इस साल भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर कोई चेतावनी या संभावना? लड़ाई, युद्ध, आतंकवादी किस्सों का होना, और किसी धार्मिक स्थान पर बहुत ज़्यादा उथल पुथल होना, जैसे केदारनाथ में हुई थी। एकदम भीड़ का भाग जाना, लाखों लोगों का मर जाना, पहाड़ों का खिसक जाना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कुदरत की जो मार है, जैसे कि मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ, जो मंगल का साल है, पूरे विश्व में एक शहर का शहर एक नक्शे से गायब हो जाना, ऐसे वाला भूकंप आ सकता है, ऐसे वाली आपदाएं आ सकती हैं। हमें बड़ा खजाना मिल सकता है, खजाना, ज़मीन के अंदर से सोना मिल जाए, ज़मीन के अंदर से पेट्रोल मिल जाए, ज़मीन के अंदर से ऐसा पत्थर, ऐसा खनिज, ऐसा केमिकल मिल जाए जिससे रातों रात आप करोड़पति खरबोपति बन जाए, भारत नंबर 1 हो जाए, या विश्व के किसी भी देश के अंदर। क्योंकि भूमि का कारक है ये। और धूल भरी आंधियों का चलना, पेड़ों का गिरना, खंभों का गिरना, पुलों का गिरना, और बिजली का गिरना, बिजली का कड़कना, बारिश का बेवजह होना, सूखा पड़ना, खेतों के अंदर दरारें पड़ना, जो भी ज़मीन से जुड़े हुए काम हैं उसके अंदर प्रॉब्लम्स होना, प्रॉपर्टी के दाम टू मच ऊपर हो जाना, 2 बिल्डिंगों का गिर जाना, जैसे कि आपने यूएसए के अंदर देखा था कि प्लेन जाकर 2 उसमें, ऐसा सब कुछ पूरे विश्व में, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट इंडिया, पूरे विश्व में ऐसी वाली घटनाएं हमें 2025 से 2030 तक दिखती ही रहेंगी, दिखती ही रहेंगी, दिखती ही रहेंगी। थर्ड वर्ल्ड वॉर को लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्द होने वाली, क्योंकि देखिए सब तरफ, लेबनान हो, गज़ा हो, इसराइल हो, अमेरिका हो, हर तरफ युद्ध ही युद्ध चल रहा है। तो वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर क्या कहेंगे? 2025 से 2030 के बीच में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी ही होगी इस 5 साल में, सवाल ही नहीं होता कि ना होगी ही होगी। किसी सेलिब्रिटी की कुंडली में विवाद या फिर कोई प्रोग्रेस दिख रहा है? देखिए, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का हुआ था, दिव्या भारती का हुआ था, श्रीदेवी का हुआ था, ऐसी कुछ घटनाएं 2025 दिसंबर से पहले पहले हमें देखने के लिए मिलेंगी। हमारे जितने भी बुजुर्ग सेलिब्रिटीज़ हैं, ये समझ लीजिए कि उनके लिए ये वर्ष अच्छा नहीं है। जैसे अभी हमने मनोज कुमार जी को खोया, तो जितने भी उम्र में 50 से ऊपर के सेलिब्रिटीज़ हैं उनको इस वर्ष हमारे खोने के चांसेस हैं, उनके हॉस्पिटल पहुंचने के चांसेस हैं, उनके बीमार होने के चांसेस हैं, उनके तबीयत खराब होने के चांसेस हैं। जिसमें मैं सबसे नंबर 1 बात बताती हूँ, अमिताभ बच्चन। मैंने जनवरी के महीने में कहा था कि अमिताभ बच्चन जी की तबीयत खराब होना या विवादों में रहना। जब से पुलवामा का ये केस हुआ, अमित जी एक ट्वीट कर रहे हैं जिसमें वो कुछ नहीं लिख रहे और हर कोई बंदा उन्हीं के बारे में बात कर रहा है। तो मैं आपको फिर बोलूँगी कि विवाद मतलब ये नहीं कि सेलिब्रिटीज़, अमित जी पूरे 2025 में किसी ना किसी तरह से मीडिया में और सुर्खियों में रहेंगे। वो उनकी पर्सनल लाइफ हो, अभिषेक बच्चन की लाइफ हो, ऐश्वर्या राय की लाइफ हो, उनकी तबीयत हो, उनकी सेहत हो, उनका तबीयत खराब होना, उन्हें चोट लगना हो, उनका एक्सीडेंट होना हो, उनका हॉस्पिटल जाना हो या ट्विटर में इस तरह के ट्वीट करना हो, कुछ भी है वो रहेंगे। धर्मेंद्र जी के लिए साल अच्छा नहीं है, अमित जी के लिए साल अच्छा नहीं है। आने वाले टाइम में और जितनी भी उम्र में 50-60 से ऊपर हमारे बुजुर्ग सेलिब्रिटीज़ हैं, मेल या फीमेल, उनके लिए अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपको मालूम है क्या है? आप ऐसे ऐसे हीरो हीरोइंस के तलाक सुनेंगी जिससे आप कहेंगे हाँ ये मैं तो सोचती थी बहुत अच्छा कपल है, इनमें बहुत प्यार है, उनका डाइवोर्स होगा। डाइवोर्स के बारे में आपने बोला है एक पॉडकास्ट में, बहुत सारे डाइवोर्स होने वाले हैं इस बार।
शाहरुख खान सलमान खान को लेकर बहुत लोग जानना चाहते हैं, और देखोगे मैम सलमान खान एक ब्रेसलेट पहनते हैं हमेशा, कोई कनेक्शन कुछ है या बस ऐसे ही फैशन के लिए? देखिए, आपको मैं बताऊं, मुस्लिम्स के अंदर आपको मालूम है कि फिरोज़ा को बहुत अच्छा स्टोन माना जाता है। वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, लेकिन कोई भी पत्थर एक हद तक काम करता है। जब सलमान खान ने वो ब्रेसलेट पहना तो सलमान खान छा गए। सलमान 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 सलमान, हर जगह सलमान हो गए। सलमान अपने केसों से भी जो है निकल गए, सलमान को जेल भी नहीं हुई, सलमान के एक एक करके केस खत्म हो गए, सलमान छा गए। लेकिन कोई भी स्टोन अपना काम 10 साल तक ही करता है। फ्लॉप हो गई मूवी अभी उसके बाद आई थी। सभी और आगे भी फ्लॉप ही होंगी। अगर उनकी इनकमिंग पिक्चरें भी हैं, उनका टाइम गया। और मैं आपको एक बात बता दूं कि 2025 में उनके लिए भी समय अच्छा नहीं है। उनके पिता को लेकर, उनके भाइयों को लेकर, उनके घर से बैड न्यूज़ ज़रूर आएगी। ब्रांड्स पर अगर बात करें तो कोई ब्रांड है जो सफलता बिल्कुल आसमान छुएगा उसका? कैसे शेयर? ब्रांड बेटा? जब से चाइना ने ब्रांड्स के सामान को बेचना शुरू कर दिया, ब्रांड्स तो गए। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा पॉडकास्ट में, ये मंगल का साल है। जीरो को हीरो, हीरो को जीरो बनाता है। आज जिन लोगों का सपना था वो 10 लाख का पर्स ले, वो 10,000 में उस पर्स को ले पा रहे हैं। तो आप, वो जमाना गया। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये कपड़े हम पहने ही क्यों, हम नॉर्मल कपड़े क्यों नहीं पहनते। मैं सच बताऊं आपको कि ब्रांड्स का हाल बुरा होगा, लेकिन इसमें कोई दौराई नहीं कि कई तरह के नए फैशन, जैसे हम नायका को बहुत मानते हैं, हम वहाँ से सारे फैशन की चीज़ें या मेकअप का सामान लेते हैं, ऐसे कई नए ब्रांड्स, नए फ़ोन, नई कंपनीज, नई चीज़ें बाजार में लॉन्च होती हुई दिखाई देंगी, जिनका सूर्य उदय होगा। और कुछ ऐसी कंपनीज हैं, कुछ ऐसे कपड़े हैं, कुछ ऐसे फैशन के ब्रांड्स हैं जिनका सूर्य अस्त होगा। राहु केतु की दृष्टि से क्या डरना ज़रूरी है? राहु केतु कोई डरने की चीज़ ही नहीं है। कई लोग तो उन्हें ग्रह मानते हैं, कई मानते नहीं है, कई छाया ग्रह मानते हैं। अरे डरना राहु केतु से नहीं है, डरना अपने कर्मों से है। आपको मैं एक बात बताऊं, जो इस संसार में जिसकी माँ जीवित है, जो अपनी माँ से अच्छे से बात करता है, जो माँ के साथ एक टाइम का बैठ के खाना खाता है, और आप बाजार जाते हो और अपने लिए 2 कमीज़ें पसंद करते हो और आप कंफ्यूज होते हो कि कौन सी कमीज़ लूँ, कौन सी छोड़ दूँ, और वो आप लेने में सक्षम हो जाते हो दोनों, तो आप अमीर हो, आपके माँ बाप का साया आपके ऊपर है, तो राहु केतु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन एक घर में एक माँ ही अपने बच्चे को दिन रात गालियाँ दे रही है, उससे परेशान है और उसे बद्दुआएं दे रही है, वो रो रही है, आप माँ को आश्रम छोड़कर आ रहे हो, आप बाहर भंडारा कर रहे हो, लेकिन अपनी माँ को दवाई दिलाने के पैसे आपके पास नहीं है। 2 मिनट आप अपनी माँ से प्यार से बात नहीं कर पाते। अरे माँ तो बहुत दूर की बात है। आज लोग पैसे के होड़ में इतना भाग रहे हैं कि बच्चों को मेड पाल रही है, बच्चों को मेड खाना खिला रही है, बच्चों के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। तभी आरुषि हत्याकांड जैसे हत्याकांड नोएडा में होते हैं, क्योंकि बच्चे नौकरों की तरफ टूवर्ड्स उनमें ही अपना माँ बाप ढूंढने लगते हैं, ड्राइवरों में ही सब ढूंढने लगते हैं। तो राहु केतु क्या कर लेगा? हमें तो डरना अपने रिश्तों से चाहिए। राहु केतु से ज़्यादा डेंजर तो हमारे रिश्ते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है। राहु केतु खराब था क्या उस लड़के का जिसको उसकी बीवी ने ड्रम में डालकर फेंक दिया, जो आधे घंटे पहले शराब पीकर उसके साथ नाच रही है? आप मान सकते हैं क्या कि एक स्त्री का भी ऐसा रूप हो सकता है जो ममता में ही होती है, जिसे देवी का रूप बोला जाता है? कौन सा पुरुष है जो आज औरत से? आपको पता है, एक फ्लाईओवर पर अगर आज एक लड़की की गाड़ी खराब हो जाए, मैंने अभी 4 दिन पहले रात को 9 बजे एक लड़की को, बहुत प्यारी सी बच्ची थी, सूट में खड़ी थी, बहुत अच्छी फैमिली की लड़की थी, उसका टायर पंचर हो गया, वो रात को 9 बजे खड़ी हुई थी अक्षरधाम के फ्लाईओवर के पास। कोई आदमी उसकी गाड़ी की तरफ भी नहीं देख रहा था। वरना भारत जैसे देश में कोई लड़की रात को शाम को 7 बजे भी खड़ी हो तो गाड़ियां रुक जाती है मदद करने के लिए। पुरुष आज औरत से डर रहा है, शिव आज शक्ति से डर रहा है कि कहाँ ले जाए और टब में डालकर मार दे। तो राहु केतु क्या कर लेंगे? रिश्तों से लोग डर रहे हैं, शादी से लोग डर रहे हैं, अपनी बीवी से लोग डर रहे हैं। मेन बात यह है, आपको पता है आज भारत उस कंडीशन पे खड़ा है जहां तेजी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ रहे हैं। कॉर्पोरेट में कुछ ज़्यादा है, हर जगह पर है। आप कॉर्पोरेट मत कहिए, आप सोच नहीं सकते कि हाउस वाइफ जिसने कभी घर से कदम बाहर नहीं रखा, उन घरों में ये किस्से चल रहे हैं, उन घरों में ये चीज़ें चल रही हैं। कारण हमारी आदरणीय एकता कपूर जी, जहाँ पर स्त्री बिंदी लिपस्टिक लगाकर ही सोती है और बिंदी लिपस्टिक लगाकर ही उठती है, और जहाँ पर हुक्के पीते हुए सीरीज़ बन रही हैं, औरतों के ऐसे रूप दिखाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रोग्राम आज हमारे पॉडकास्ट चल रहे हैं जहाँ पर लड़कियों को कहा जाता है, अच्छा यू वांट टू बिकम अ हीरोइन, अपने कपड़े उतारो, और लड़कियाँ हीरोइन बनने के लिए कपड़े भी उतार रही हैं। तो राहु केतु क्या कर लेंगे? मुझे लगता है इंसान को इंसान से डर लग रहा है, शनि राहु केतु कुछ नहीं कर रहे हैं।
मैम राशियों का हाल एक बार बता दीजिए, कैसा रहेगा इस साल? सबका बहुत अच्छा रहेगा। मेष राशि की बात कर लेते हैं। अगर तुम फिर भी कह रही हो, शनि की सारस्वती का पहला चरण है और अब इन्हीं की राशि के अंदर जो है बुध भी प्रवेश करने के लिए जा रहा है। तो मैं आपको बताऊं, इनका हर सपना पूरा होगा, क्योंकि शनि जब 2.5 साल के पहले उस चरण में आता है तो वो कहता है बेटा ऐश कर, तूने जितने अच्छे कर्म किए तेरे सारे में अच्छे कर्मों का फल, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सपना, गर्लफ्रेंड, शादी, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा, सब कुछ होगा। तो बल्ले बल्ले है। लेकिन ये याद रखना, ज़्यादा इतराना मत, क्योंकि 2.5 साल बाद मीन राशि में से निकलकर शनि मेष राशि में ही प्रवेश करेगा। तो कर्म अभी से कर लो भाई, माँ की सेवा कर लो, शनि कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वृषभ राशि, अगर किसी भी राशि का सबसे ज़्यादा गोल्डन टाइम है तो वो वृषभ राशि का है। अभी वहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, अब गुरु निकल रहे हैं और निकल कर मिथुन राशि में जा रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों के भी जिंदगी का सब सपना पूरा होगा। मैं बस इतना कहूँगी वृषभ राशि के लिए बेटा, कि अगर मिट्टी भी छुएंगे तो सोना हो जाएगी। ये इतना गोल्डन टाइम उनका है अगले 2.5 साल, जो उसमें सबसे खूबसूरत 2025। आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि जिसके अंदर गुरु प्रवेश करने वाले हैं और ऑलरेडी बुध की राशि है। तो भाई स्टूडेंट्स हैं, और अगर आप मिथुन राशि के हैं तो स्टूडेंट्स के लिए कुछ नए कानून बनेंगे, स्टूडेंट्स को लेकर नए विवाद होंगे, स्टूडेंट्स या स्कूल्स को लेकर एक फीस, एक यूनिफॉर्म, ऐसे नए कानून आ सकते हैं। स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर सकते हैं अपना विरोध करने के लिए। लेकिन स्टूडेंट से जुड़ी हुई कुछ ऐसी खबरें आ सकती हैं, स्कूल से ऐसी पिक्चर बनाई, ये किया, वो किया, MG 3G 4G, मतलब जिसको लगे कि ये बच्चों को क्या हो गया, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये मिथुन राशि वालों के लिए भी समय अच्छा है। मिथुन राशि वालों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि जितने भी मिथुन राशि वाले हैं थोड़े मोटे होते हुए दिखाई देंगे। कर्क राशि की बात करते हैं। आपकी शनि की ढैया खत्म हुई है, ऑल द वेरी बेस्ट, आपका समय अच्छा है। लेकिन आपका एक ही प्रॉब्लम है कि आप पास्ट में ही रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, एंजाइटी होती है आपको और नेगेटिव थॉट्स आपको आते हैं। क्या करें? अपनी माँ की सेवा करें और महादेव पर दूध अर्पण करें। ये वर्ष आपके सपनों को पूर्ण करने वाला है, खासकर विदेश यात्रा के लिए। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये साल आपकी माँ की तबीयत के लिए ठीक नहीं है, सो प्लीज़ अपनी मदर का ध्यान रखें। सिंह राशि की बात करते हैं। बेटा इनकी ढैया शुरू हुई है, सपना सारा पूरा होगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा। सिंह हो भाई, शेर की तरह राज करने की आदत है, लेकिन अगर अपने गुस्से और वाणी पर कंट्रोल कर लिया तो ये साल आप ही का है, आप अपने हर सपने को पूर्ण करेंगे। आगे बढ़ते हैं और कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों, आपका जीवन बहुत खूबसूरत है, राशि का स्वामी बुध है, और अगर आपकी कन्या राशि है तो आपको कोई ना कोई पुराना छुपा हुआ धन मिल सकता है। किसी दोस्त ने पैसे ले रखे थे वो वापस आ सकते हैं, लेकिन आपको अपने मुंह में छालों का और पेट का बहुत ध्यान रखना है। आगे कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। अगर वृषभ राशि की बात किसी भी राशि का सबसे अच्छा हाल है तो वो तुला राशि है। विदेश यात्रा, वीज़ा, PR, अपने सपने पूरे होना, आपका हीरा सोना चांदी खरीदना, शेयर मार्केट में आपकी धूम मचाना, और सबसे बड़ी बात ओए इस साल किसी से प्यार हो जाना और प्यार का जवाब हाँ में ही मिलना, तो आपकी भी बल्ले बल्ले है। आगे बढ़ते हैं और वृश्चिक राशि की बात करते हैं। जीवन साथी से लड़ाई, डाइवोर्स, झगड़ा। हालांकि शनि की ढैया उतर चुकी है, लेकिन आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस रहेंगे कि नौकर भी आपके घर से भागेंगे और आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। संभल कर चलें, हनुमान जी की पूजा करें। आगे बढ़कर धनु राशि की बात करते हैं। इनके ऊपर शनि की ढैया शुरू हुई है। धनु राशि वालों अपना बहुत ध्यान रखें, और खासकर अपने पेट का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके पेट का ऑपरेशन हो सकता है, जब आपकी हड्डियों या जोड़ों में दर्द हो सकता है। अगर आपने किसी को धन दे रखा है तो समय पे वापस लें, वरना धोखा खाएंगे। आगे बढ़कर मकर राशि, नाच लीजिए, ढोल बजा लीजिए। मकर राशि वालों, शनि की सारस्वती खत्म हो चुकी है, आपकी जिंदगी का खूबसूरत टाइम है, लेकिन शनि 7.5 साल में आपको निचोड़ गया है, तो वो कॉन्फिडेंस आपका वापस नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, आपकी कोई डील हो सकती है, आपको नौकरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी से फायदा हो सकता है, कोर्ट कचहरी का कोई केस खत्म हो सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट। बात कुंभ राशि की, शनि की सारस्वती का तीसरा चरण, बहुत खतरनाक चरण, लड़ाई झगड़े, और उसके बाद राहु आपके घर में प्रवेश करने जा रहा है। मई के महीने में ओवर थिंकिंग करेंगे, रातों को नींद नहीं आएगी, हाथ पैरों में, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, और सबसे बड़ी बात मन किसी चीज़ में ना लगना, और आप जासूस करमचंद बन जाएंगे। भाई साहब, जासूस बनने से कुछ नहीं होगा, रिश्तों से दूर हो जाएंगे, अकेले महसूस करेंगे। चुपचाप घर में बैठो, आराम से बैठो, अपना बहुत ध्यान रखो, कोई करीबी रिश्ता टूट सकता है। बात मीन राशि, आखिरी राशि जिसने तो धूम ही मचा रखी है, काल पुरुष की मीन राशि, आखिरी राशि में शनि इस वक्त गोचर कर रहे हैं। शनि का इस राशि में गोचर मतलब कुछ अंत और नए की शुरुआत। मैं आपसे कह रही हूँ ना, कुछ अंत होगा। कश्मीर हमें वापस मिल जाएगा, कश्मीर ऑक्यूपाइड, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमें वापस मिल जाएगा, और बहुत से बांग्लादेश हमें वापस मिल जाएगा। मतलब ये हम सोचेंगे ये हो कैसे गया भाई, ये क्या है बांग्लादेश। यस, शनि कुछ भी करता है, शनि खोई हुई चीज़ों को आपकी ज़िंदगी में वापस लाता है, और ऐसे लोग जो आपके दिल का दर्द उन्हें वापस आपकी ज़िंदगी से बाहर भगाता है। मैं ये नहीं कह रही, आएगा भी और जाएगा भी। मीन राशि वालों संभल कर, क्योंकि ओवर थिंकिंग में रहेंगे, और ब्रेकअप तो लिखा ही लिखा है, स्वयं भगवान भी आपका ब्रेकअप नहीं बचा सकते। एक चुप 100 सुख। और बताओ क्या बताऊं तुम्हें, राशियों का बता दिया। मैम लव, करियर और पैसा तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आर्थिक उन्नति के लिए क्या कुछ उपाय है जो करने से पैसा ही पैसा बरसे?
पैसा कभी नहीं बरस सकता बिना मेहनत करे। लव को भी छोड़ दो, सबसे पहले आता है करियर। करियर अच्छा है तो पैसा आएगा, पैसा है तो लव तो अपने आप ही आएगा। अगर पैसा नहीं है आपके पास और करियर नहीं है तो लव आया हुआ भी चला जाएगा, छोड़कर चली जाएगी। आपका बॉयफ्रेंड है तो वो छोड़कर चला जाएगा आपको कि अरे मेरी गर्लफ्रेंड की तो नौकरी चली गई, ये तो बोझ बन जाएगी मेरे सर पर, इसकी ईएमआई चल रही है, कौन देगा, तो पैसे को छोड़ दो। अगर करियर है तो आपके पास पैसा आएगा, पैसा है तो प्यार चलकर दौड़कर भागकर आएगा। और करियर तब आएगा दोस्त मेरे जब फ़ोन छोड़ोगे, करियर तब आएगा जब प्रैक्टिकल भागोगे, मॉर्निंग वॉक करोगे, अपनी सेहत का ध्यान रखोगे, जल्दी सोओगे, जल्दी उठोगे। पैसे का सीधा हिसाब है, तू जल्दी उठ। लोग क्या कहते हैं कि पैसा आए तो मैं कुछ करूं, पैसा कहते हैं तू कुछ करे तो मैं आऊं, बस इतनी फ़र्क है। हमारी पूरी ज़िंदगी इस फ़ोन में सिमट कर रह गई है। हमारे इस फ़ोन ने हमारी घड़ी हमसे दूर कर दी, इसने हमारी टॉर्च हमसे दूर कर दी, इसने हमारी डायरी हमसे दूर कर दी, इसने मम्मी को गले लगाना दूर कर दिया, इसने चिट्ठियाँ दूर कर दी, इसने पेन दूर कर दिया, इसने डिसिप्लिन दूर कर दिया, अलार्म घड़ी दूर कर दी। मैं कहती हूँ मम्मी पापा दुनिया सब इसने दूर कर दिया। सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर मम्मियाँ जो थी ना, मैं तुम्हें करोड़पति की बात बताती हूँ, जहाँ पर अनपढ़ मम्मी जब थी बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनता था, आज मम्मी ग्रेजुएट है और बच्चा टिकटॉक पर डांसर बन रहा है। बिल्कुल। क्रिकेट के बहुत दीवाने हैं देश में, तो क्रिकेट में क्या होने वाला है, क्रिकेटर्स के साथ क्या कुछ? मंगल का ये साल है और मंगल के इस साल में मैंने पहले भी कई बार बोला, इसका सीधा कनेक्शन डॉक्टर से होता है, खिलाड़ी से होता है, आतंकवादी से होता है, पुलिस से होता है, सैनिक से होता है और आग से होता है। तो इन सब में तो उथल पुथल होगी होगी, ये तुम देख ही रही हो। और अगर आप क्रिकेटर हैं तो किसी क्रिकेटर का तलाक हो सकता है, किसी क्रिकेटर को चोट लग सकती है, देश विदेश का कोई बड़ा क्रिकेटर इस दुनिया को छोड़ के जा सकता है। और ओए होए इस बार मैच वो जीत सकता है जिसने कभी सोचा भी ना हो कि बंदा मैच जीत सकता है। और जो जीतने में टॉप पर हो, जैसे धोनी, आईपीएल में उनकी टीम कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पा रही और धोनी ने हमें वर्ल्ड कप जिता दिया था। तो मैं तुमसे क्या बता, ये मेरी कोई प्रेडिक्शन नहीं है, सीधा साइंस है। जो है हीरो वो बनेगा जीरो, जो है जीरो वो बनेगा हीरो। पुराना खत्म होके नया आएगा। अभी एक देखे ना, क्या बच्चा 14 साल का आया, क्या धूम धड़ाका मचा रखा है। तो दिस इज अ न्यू बिगनिंग, न्यू समथिंग, क्योंकि शनि इज इन मीन राशि। तो जो हीरो था वो जीरो, जो जीरो था वो हीरो। यस, क्रिकेटर से लेकर हमें तमाम तरह की खबरें, किसी की शादी हो गई, किसी का तलाक हो गया, किसी को चोट लग गई, किसी ने संन्यास ले लिया, किसी का कुछ, किसी का कुछ, ये खबरें आती ही रहेंगी। नॉनवेज को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है मैम, बहुत से लोग हैं खाते हैं नॉनवेज, तो क्या स्पिरिचुअल पावर पे कुछ असर पड़ता है नॉनवेज खाने से? जैसा खाते हैं अन्न वैसा ही होता है मन। मैं एक बात बताऊं, अगर वेज ना हो तो तुम नॉनवेज खाओ। किसी को मार कर खाना, ये कौन सा धर्म है भाई? आप किसी की लेग खा रहे हो, किसी का हाथ खा रहे हो, जो आप खा रहे हो एक दिन आपको भी खाना ही पड़ेगा। कोई ऐसे तोड़कर काट कर आपको खाएगा। तुम तो नॉनवेज खाने की बात कर रही हो। मैं सबसे ज़्यादा परेशान उन लोगों से हूँ जिन्होंने चिड़ियाओं को, तोतों को जेल में रखा हुआ है, जो कुत्ते को पालते हैं फिर उसको एक पिंजरे में रख देते हैं। क्यों? तुम्हें क्या हक है इस खूबसूरत आज़ाद दुनिया में? जिसको जीना है उसे जीने दो। आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं आप जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं। बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज भी आज नॉनवेज छोड़कर एगिटेरियन हो रहे हैं। एगिटेरियन को छोड़कर दूध, दही, शहद भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि दूध निकालने में गाय को बहुत प्रॉब्लम होती है, वो कष्ट भी हम क्यों दें। देखिए, अब युग बदलने का समय है, अब राम का युग है, अब हम कलयुग के चरम सीमाओं पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। नॉनवेज प्लीज़ छोड़ दीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि जितना नॉनवेज आप खाते हैं आपको कैंसर के कारण बनता है। नॉनवेज अगर आप खाते हैं आपको क्रोध बहुत आता है। आप नॉनवेज खाते हैं तो आप कहीं ना कहीं वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप मांस खा रहे हैं। अच्छा अच्छा खाना खाइए, आप तोरी खाइए, आप घिया खाइए, आप भिंडी खाइए, आप राजमा चावल, दाल चावल, छोले चावल खाइए, खीर पूरी खाइए। बहुत चीज़ें हैं भारत में खाने के लिए और एक से एक चीज़ें हैं जो हमें सेहतमंद बनाती हैं। और ये कुदरत हमें एक से एक फल दे रही है, आम दे रही है, लीची दे रही है, खरबूजा दे रही है, ककड़ी दे रही है। तो पानी से भरपूर फल खाइए, नॉनवेज ना खाएं तो बहुत बेहतर होगा। ये आपको कभी भी फ़ायदा नहीं कर सकते, एक सिंगल चीज़ का फ़ायदा भी नहीं कर सकते। मैम लास्ट सवाल है, आप कुछ ऐसा बताइए जो सभी का मार्गदर्शन करें 2025 में, मतलब सब। मैं मार्गदर्शन करने वाली कौन होती हूँ? इंसान अपना सबसे बड़ा खिलाड़ी और मार्गदर्शन करने वाला होता है। सुबह जल्दी उठो, माता पिता की सेवा करो। ये जीवन फ़ोन पर समय बिताने के लिए नहीं है। एक बार अपने परिवार को समय दो, जैसे सोमवार, मंगलवार और बुधवार, वैसे ही परिवार। अगर आपका परिवार खुश नहीं है, अगर आप एकल परिवार में रहते हैं, आज आप एक लड़की को छोड़ के, एक लड़की के लिए अपनी माँ और पिता को छोड़कर अलग घर बसाकर जाना रहना चाहते हैं, जिसमें
जिसमें आपकी माँ खून के आंसू रो रही है, तो दोस्त याद रखना एक दिन आपको भी वो लड़की छोड़कर जाएगी और आपको भी खून के आंसू रोने पड़ेंगे। बात अजीब है, गजब है, पर अजब है भाई। माँ बाप की मर्जी से शादी करो, उनसे पूछकर शादी करो, उनकी रज़ा में शादी करो, उनकी खुशी से शादी करो, चाहे कितना भी आपको बुरा लगे। लेकिन जितने सच्चे हितैषी आपके माँ बाप हो सकते हैं, जो दर्द आपका आपके माँ बाप को हो सकता है, जो साथ आपके माँ बाप आपका दे सकते हैं, भाई इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। हाँ, मैं ये बात मानती हूँ कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके माँ बाप अच्छे नहीं होते, लेकिन वो लाखों में कोई एक होता है। लेकिन मैं ज़्यादातर की बात करूँ, सुबह जल्दी उठिए, मान सम्मान कीजिए, पेड़ पौधों को जो है प्लीज़ आप पेड़ पौधों को की सेवा करें, पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि अगर दोस्त मरने के बाद ज़िंदा रहना है तो एक पेड़ तो लगाना बनता है। आज बड़े स्टाइल से जब बेल पत्र तोड़कर शिव पर चढ़ाते हो तो कभी सोचा है ये पेड़ किसी ने लगाया होगा? तुम क्या कर रहे हो? अपने जाने के बाद किसी और के लिए भी तो बेलपत्र तोड़कर शिव पर चढ़ाने की तैयारी कर कर जाओ, मन को बड़ा अच्छा लगेगा। जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। हंसिए, मुस्कुराइए और दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाइए। यही जीवन है, न राहु, न केतु, न शनि। किसी से डरिए मत। आप अगर पूरे दिन में कोई ऐसा काम करते हैं जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कान आए, तो हुए आपके चेहरे पर रब खुद मुस्कान लेकर आएगा। मैम, बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने सुना है, पॉडकास्ट कई देखे हैं, उसमें कुछ लोग उपाय बताते हैं कि मतलब किसी को हरे कलर का कपड़ा बहनों को गिफ्ट कर दो तो पैसे आते हैं बहुत, या फिर कुछ अब तकिया के नीचे रख लो। इस तरह की बहुत सारी रेमेडीज़ लोग बताते हैं, तो क्या ये असर कुछ करती हैं? और देखिए, पैसे आते हैं कमाने से, पैसे आते हैं आपकी बहन को हरा कपड़ा देने से नहीं। आपकी बहन शादी कर चुकी है तो भी आपकी जिम्मेदारी है, आपकी बहन की शादी नहीं हुई तो भी आपकी जिम्मेदारी है। बहन के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जिसकी बेटी खुश उसका सब खुश। शादी के बाद बदल जाते हैं लोग। शादी के बाद लड़कियां भी बदल जाती हैं, लेकिन आपका फर्ज है, हम पता है किस देश के लोग हैं, जिस देश में अमावस और एकादशी पे बेटी के घर में पोटलियां बनकर नमक, चावल, चीनी और गुड़ जाता था, घी जाता था, कि पहले जो हमारी खेती हुई है बेटी के घर भिजवाओ। अब तो बेटी सिर्फ दिवाली होली के लिए रह गई। दिवाली होली छोड़ो, सिर्फ राखी के लिए रह गई है। उसमें भी आधा टाइम भाई कहता है मैं नहीं आ रहा, तू आ जा, तू नहीं आ रही मैं आ रहा हूँ, तू यहाँ मत आना, मैं ही तेरे पास आके राखी बंधवा लूंगा। तो समय बदल गया है। मैं तभी तो कह रही हूँ बेटा, रिश्तों की कदर करो। जिसके घर की बेटी खुश है, जिसकी बहन खुश है, जो भाई अपनी बहन को खुश रखता है, जो भाभी अपनी जो है नंद को खुश रखती है और जो नंद अपनी भाभी को खुश रखती है, वही जीवन है। सब बेकार है। और जितना इतना इतराना क्यों? ये तो एक पासपोर्ट लेकर हम आए हैं, कुछ दिन के मेहमान हैं, कफन में जेब नहीं होती। ये महल, चौबारे, गाड़ी सभी रह जाएंगे यहाँ प्यारे, घमंड किस बात का प्यारे। श्रीदेवी भी एक सिल्क की साड़ी के अंदर चली गई। जो श्रीदेवी लाखों दिलों की जान क्या ले गई अपने साथ? नहीं लगता है अक्सर शादी हुई और अलग रहना है, सेपरेट होना है, तो आजकल ये क्यों रहना है? क्योंकि छोटे कपड़े पहनने हैं, क्लब जाना है, हुक्का पीना है, वाइन पीनी है, शराब पीनी है। सासू माँ रोकेंगी, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन भाई जब तुम्हें माँ बनना है तो सासू माँ ही जच्चा बच्चा कराएंगी। जब तुम्हारे वो 9 दिन उपकाई उल्टियाँ आएंगी तब सासू माँ ही काम आएंगी, तब तुम्हारी कोई सहेली काम नहीं आएगी। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि रिश्तों को छोड़ दो। आप अपने उसी घर में रहकर कहो कि मम्मी हम ये करेंगे, थोड़ा परिवार को भी खुश रख लो, और फिर जो भी करो रिटर्न होके 100 गुना वापस आएगा। बेटा, सास भी कभी बहू थी, एक दिन तुम भी माँ बनोगी, तुम्हारा औलाद भी तुम्हें छोड़कर जाएगी। ये जो मेरी वाली जनरेशन है ना, ये जो हमारे मम्मी पापा वाली जनरेशन है, इनमें तो फिर भी बहुत सब्र है। लेकिन ये जो तुम बैठी हो ना मेरे सामने, जब तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़कर जाएगा ना तो हॉस्पिटल पहुंच जाओगी। इसलिए जब तुम्हारी शादी किसी से हो तो उसकी माँ को उससे दूर मत करना, क्योंकि हम में ताकत और शक्ति थी, इस जनरेशन में नहीं है। क्योंकि इमोशनली हर्ट हैं आप लोग। चंद्रमा आप लोगों का पीड़ित है, क्योंकि माँ को दुख आप बचपन से पहुँचाते हो, तो चंद्रमा खराब ही रहेगा। चंद्रमा खराब मतलब सब कुछ खराब। अगर आपकी जनरेशन ये बात समझ जाए ना कि इस संसार के अंदर सारा जीवन एक तरफ, धरती पे रूप माता पिता का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, पर मैंने उसे नहीं देखा। मेरी माँ ही मेरे लिए भगवान है। माँ बाप का सम्मान करिए, पैसा बरसेगा। रेमेडीज़ पे नहीं, कर्म पर भरोसा करिए, यही समझ में आया है अभी तक। और आज के लिए इतना ही। एक बार मैम आप बोल दीजिए व्यूवर से कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप मुझे देख रहे हैं तो बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छा ये पॉडकास्ट है, मेरे राम के नाम का, आपके राम के नाम का है। और राम जी के लिए तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर बनता है। यकीन मानिए आपको यहाँ बहुत कुछ अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं और प्यार करते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय श्री राम। थैंक यू मैम। 2025 बहुत लोगों की ज़िंदगियों में उथल पुथल लाने वाला है मतलब। तो दोस्तों 2025 आपके लिए, हमारे लिए, नेता, अभिनेता, देश सबके लिए बड़ा बदलाव लेकर आया है। अगर आप भी हमारे इस कन्वर्सेशन से एग्री करते हैं, पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए रामी टॉक्स को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अगले मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।